एक छोटा सा कस्बा जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी, जहां गलियों में बच्चों की हंसी और लोगों की आवाजें जिंदगी को हर पल जिंदा रखती थी। शाम होते ही हर घर से उठती खाने की खुशबू पूरे माहौल को स्वाद से भर देती थी। लेकिन उसी कस्बे के एक कोने में एक ऐसी झोपड़ी भी थी जहां कई बार चूल्हा जलता ही नहीं था। उस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी एक माँ और उसका छोटा सा बेटा। माँ का नाम था राधा और बेटे का नाम था छोटू। राधा की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दिन भर मेहनत करना और फिर थकी हुई शाम को घर लौटना, ये उसकी रोज की कहानी थी। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती, कभी कभी खेतों में भी काम करती। बस एक ही मकसद था उसका, अपने बेटे को भूखा न सुलाना। छोटू बहुत मासूम था। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं। कभी मीठा खाने का मन करता, कभी गरम रोटी और सब्जी की जिद करता। लेकिन हर बार राधा उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती थी। एक दिन हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन राधा को कोई काम नहीं मिला। थकी हुई, खाली हाथ वो घर लौटी। घर में घुसते ही छोटू दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, खाना कब बनेगा? राधा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि घर में एक दाना भी नहीं था। लेकिन उसने अपने आंसू छुपाए और मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा, अभी बनाती हूँ। छोटू खुशी खुशी बैठ गया। राधा ने चूल्हा जलाया, एक खाली बर्तन उठाया और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। वो उस पानी को ऐसे हिलाने लगी जैसे उसमें कुछ पका रही हो। छोटू ने उत्सुकता से पूछा, माँ, क्या बना रही हो? राधा ने प्यार से जवाब दिया, तुम्हारी पसंद का खाना। सच में मेरी पसंद का खाना बना रही हो? समय बीतता गया। छोटू बार बार पूछता, माँ, अभी कितना समय लगेगा? राधा हर बार कहती, बस थोड़ा समय लगेगा। बस बेटा। धीरे धीरे भूख से थका हुआ छोटू वहीं बैठे बैठे सो गया। राधा उसे उठाकर बिस्तर पर ले गई। वो उसके पास बैठ गई, उसके चेहरे को देखने लगी। उसके मासूम चेहरे पर भूख की थकान साफ दिखाई दे रही थी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, आज मैं तुझे खाना नहीं खिला पाई। मेरे लाल, तू भूखा ही सो गया। वो आसमान की तरफ देखने लगी और बोली, भगवान, क्या इतना भी हक नहीं है हमें कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा चौंक गई। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी हालत भी बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बेटी, कई दिनों से कुछ ढंग का नहीं खाया। अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। राधा एक पल के लिए चुप रह गई। उसके मन में एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका अपना बेटा भूखा सोया था और दूसरी तरफ एक अजनबी उससे खाना मांग रहा था। लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनी। वो अंदर गई और जो थोड़ा सा सूखा टुकड़ा किसी कोने में पड़ा था, उसे उठाया और बिना सोचे उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने वो खाना खाया। उसकी आंखों में संतोष था। उसने राधा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज के समय में कोई किसी अजनबी की इतनी मदद नहीं करता। तुमने खुद भूखी रहकर मुझे खाना दिया है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। याद रखना बेटी, जो दूसरों को खिलाता है, भगवान उसे कभी भूखा नहीं सुलाते। तुम्हारी ये नेकी तुम्हें जरूर फल देगी। और वो चला गया।
रात बीत गई। अगली सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने देखा दरवाजे के पास एक बड़ा सा थैला रखा था। वो हैरान रह गई। उसने थैला खोला। उसमें आटा था, चावल थे, दाल थी, सब्जियां थीं और कुछ पैसे भी रखे थे। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, ये सब हमारे लिए। आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। उस दिन बहुत दिनों बाद उसके घर का चूल्हा जला। गरम गरम रोटियां बनी, खुशबूदार दाल बनी। छोटू उठा और खाने की खुशबू महसूस की। वो दौड़ कर आया और खुशी से बोला, माँ, ये खुशबू कैसी है? राधा मुस्कुराई। उसने अपने बेटे को पेट भर कर खाना खिलाया। छोटू हर निवाले के साथ खुश होता जा रहा था और राधा बस उसे देखती जा रही थी, क्योंकि उसके लिए उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं था। उस दिन राधा को समझ आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं।